भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी द्वारा पर विजय एन्क्लेव में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जहां जंतर मंतर पर 11 फरवरी को होने वाले महाआंदोलन को लेकर जनता को जागरूक किया गया। सभा में दलित, पिछड़े और वंचित समाज के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव पर सवाल उठाए गए। साथ ही सरकार द्वारा यूजीसी बिल को रोके जाने पर भी कड़ा विरोध दर्ज किया गया। वक्त आ गया है हक और सम्मान की लड़ाई को एकजुट होकर लड़ने का। 11 फरवरी महाआंदोलन, आवाज दबेगी नहीं। अभी हमारे साथ हैं हिमांशु वाल्मीकि जो कि नुक्कड़ सभा में यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो हिमांशु जी, आपसे पूछूंगी, जो वाल्मीकि समाज को लेकर के आपने जो भी बात कही है कि बहुत ही ज़्यादा भेदभाव जो रहा है आपके साथ, और साथ में आपने ये भी कहा कि जो यूजीसी बिल पास ना होने की लोग बात कर रहे हैं, उस पर आपने बात करी है। मैं सिस्टर आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दिल्ली में या देश के अंदर सिर्फ वाल्मीकियों के साथ ही जो है भेदभाव नहीं है। भेदभाव तो सच्चाई तो ये है कि आज भी जो है देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, मगर आज भी छुआ हुआ जो है, जो अछूत जातियाँ रही हैं, जो डिप्रेस क्लास रही है, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो चमार हो, चाहे खटीक हो, उनका छुआ हुआ हाथ का आज भी पानी नहीं पीने को कोई तैयार है। यही देश के अंदर जो है कह रहे थे, अभी एक सब संत आए थे, वो कह रहे थे जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, मगर आज भी जो है जात पात ऊंच नीच बरकरार है। और रही बात यूजीसी बिल की, यूजीसी बिल ओबीसी वर्ग के लोगों के जो बच्चे हैं उनको संरक्षण प्राप्त कर रहा है। हम अपने घरों से अब पायल ताड़वी और जो है रोहित वेमुला नहीं देख सकते अपने समाज के अंदर। अब तो इसके खिलाफ में मजबूत आवाज़ उठेगी और ये अधिकार है हमारा और हम इसे लेके रहेंगे। अभी यूपी में भी हमने देखा कि मेरठ के अंदर एक उत्तर प्रदेश जिला मेरठ और गांव कपाट की खबर है, कपसाड़ जो उसमें दलित लड़की को एक राजपूत लड़के उठा के लेके जाते हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। नहीं, उसमें सुनवाई हो ऐसा मामला गाजियाबाद मेरठ के सरदना विधानसभा है, गांव कपसाड़ है, कपसाड़ का मामला है। वहाँ पे एक लड़की थी, उसको उठा के ले गए, उसकी माँ को जो है कुल्हाड़ी से वहीं के वहीं मार दिया गया। वो लड़की 3 दिन जो है उन्होंने जो है किडनैप करे रखी, मगर इसके लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेता माननीय चंद्रशेखर साहब ने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद ये हुआ कि उसी दिन जो है वो शाम को बच्ची जो है परिवार को बरामद हो गई और आरोपी सारे के सारे जेल चले गए हैं। मगर सोचो भाई कि आज भी जो है देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर आज भी इस तरीके की घटनाएं हैं। एक घटना और भी मेरे दिल्ली में आई है कि 800 बच्चे जो है 15 इस नए साल तक में ही जो है 15 दिनों के अंदर गायब हुए हैं। उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, उस पर कोई बताने को तैयार नहीं। शासन प्रशासन जिस दिल्ली पुलिस का लोहा मानते हैं हम लोग दुनिया में, और जो दिल्ली पुलिस बड़ी जो है उस पर सारी चीज़ की व्यवस्थाएं है, उसके बावजूद भी जो है दिल्ली में बहन बेटियां गायब हो रही हैं, बच्चे गायब हो रहे हैं, और उसके बाद भी जो है कोई बात बताने को तैयार नहीं है। बच्चे जा कहाँ रहे हैं, ना तो वो मिल रहे हैं, ना वो मृतक पाए जा रहे हैं, ना वो जो है जीवित जो है परिवार को वापस मिल रहे हैं। तो कैसी ये घटनाएं हैं, कैसे जो है हालात देश के अंदर है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सरकारें हैं उनका शासन प्रशासन में किस तरीके का होल्ड है, या कैसे वो जो है कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों को सुरक्षा मुहैया करा पाएंगे, कैसे बहन बेटियों को जो है वो सुरक्षित माहौल दे पाएंगे। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के अंदर देश किस परिस्थितियों में है। उसके बाद भी एक घटना और हुई, मैं आपको और बताऊं कि मेरठ में एक घटना और हुई, और वो जब ही हुई जब ये कह रहे थे एक संत के जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। उसके बाद एक कश्यप समाज के बच्चे को 78,000 रुपये उसके छीन के उसको जिंदा जला दिया गया, और कोई उसके लिए नहीं बोला, कोई उसके लिए एक बात नहीं उठी। तो इससे हम अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ जात पात की विदाई की बात जो कर रहे हैं, सिर्फ वोट पाने के लिए कर रहे हैं। इस समय वो जो है कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों का, SC ST OBC वर्ग के लोगों का वोट जो है 85% है, और बिना इन 85% के लोगों के बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। इसी वोट को पाने के लिए, इसी वोट को हत्याने के लिए ये लोग जो है तरह के प्रोपगंडास कर रहे हैं। मगर जब कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के हक अधिकारों की बात आती है, जब उनके साथ अन्याय अत्याचार होता है, तब ये दिखाई नहीं देते। 4 पैर के जानवर के लिए जिले में जो है जाम लगा देते हैं, जिले में आग लगा देते हैं, मगर दलितों की बहन बेटियों को जो है उठा के ले जाते हैं। 3-3 4-4 दिन तक जो है कोई बोलने को तैयार नहीं होता, कोई उनकी जो है आवाज़ उठाने को तैयार नहीं होता। भीम आर्मी कितनी तैयार है आवाज़ उठाने?
भीम आर्मी बीते 10 सालों से यही काम कर रही है। कोई ऐसा मामला हो, चाहे पहलवान बेटियों का मामला हो, चाहे हाथरस का मामला हो, चाहे उन्नाव का मामला हो, चाहे अभी हाल ही में मेरठ का मामला हो, चाहे दिल्ली के अंदर नागल कैंट का मामला हो, चाहे रोहिणी में जो है एक बेटी के जो है चाकू मार के उसकी हत्या कर दी गई उसके मामला हो, चाहे दिल्ली के अंदर नजफगढ़ का मामला हो, चाहे नासिरपुर में जो है किसान मजदूर कमज़ोर वर्ग के लोगों की जो ज़मीनें हत्याई जा रही हैं उसका मामला हो। कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी मिलके जो है नाकाम कर रही हो। और ये तो सिर्फ दिल्ली की घटनाएं थी, बल्कि पूरे देश के अंदर भी जो है भीम आर्मी जो है कमज़ोर वंचित वर्ग के हक अधिकारों के जो है अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है।